रामे जी 1, रामे जी 2, रामे जी 3 पढ़ते जा रहे। रामे जी 11, रामे जी 12, रामे जी 13 जो कहा ये तो उच्च कोटि के संत थे ना। 13 तो 13 है, फिर अनाज कोई मेरा है जब मैं कह रहा हूं रामे जी 1, रामे 13, रामे जी 13, रामे जी 13 अब दे रहा है व्यापारी को अनाज। व्यापारियों सोचने लगा ये मथा तो इनका गड़बड़ नहीं हो गया। अरे कहना चाहिए रामे जी 14, रामे जी 15, रामे जी 16, रामे जी 13, रामे जी 13। दौड़ता गया व्यक्ति, महाराज महाराज कौन पागल को रखे हैं? कौन पागल? ये दुनिया तो महाराज पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना है। पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है तो कोई पागल है सुंदरताई का, कोई महल बनाने में पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है तो कोई पागल है चतुराई का। अरे सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई का। वो तो पागल था रघुराई का। रामे जी 13 दौड़ता आया मालिक, देखा आंख बंद है रामे जी 13, पकड़ा हाथ। अरे पागल क्या कर रहे हो? का अनाज दे रहा हूं। कितना दिए हो? का 13। का जा रे पागल तुमने मेरा सत्यानाश कर दिया, 13 अनाज पार कर दिया। नहीं मालिक 13 दिया। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती का नाव की दिशा को बदल दीजिए, दशा बदल दे, उस किनारा उतार देंगे। नजर बदलने की देरी है, इसका नजर बदला। 13 हटा दिया, काटो हटा दिया। कहा लोग ने महाराज ये सारा अनाज का है, व्यापारी पुनः तोला। का ज्यादा हो तो अब तुमको दंड देंगे, का ज्यादा होगा तब न तोल लीजिए। दूसरा मुंशी तोला अनाज को तो 13 का 13 हुआ। लोगों ने कहा कि मालिक की पिता उता नहीं है, इसको क्या मन लगेगा काम करने में। का तुम पीते हो? कहां? तो नशा कब तक रहता है? कि शाम को पीता हो तो सुबह तक रहता। सुबह में पी लेता हूं तो वो नशा शाम में उतर जाता। गुरु नानक ने कहा रे तुम तो शाम के पीते हो, सुबह उतर आती है, सुबह पीते हो शाम को उतर जाती है। मैं जो पीता हूं उतरता ही नहीं। का वो नशा कौन है? का नाम खुमारी नाम का चढ़ी रे दिन रैन, नाम का नशा चढ़ जाता, उतरता नहीं। फिर देखो तुम जो पीते हो इसमें धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, शरीर रोग का घर बन जाता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात भी चलता। अब मैं जो पीता हूं शरीर आबाद, परिवार आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उसका जसगान होता है, उनके नाम पर पुष्पमाला अर्पण भी होता है। इस नशा के पीने से क्या फायदा? गुरु नानक ने कहा जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियो वो सुबह उतर आएगी। एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Have been seen this Hindu sannyasi once. It is difficult forget him or his message. एक बार तुम मैसेज को करने दो। Have been seen this Hindu sannyasi once. एक बार it is difficult forget him or his message. भूलना मुश्किल हो जाएगा, तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगा देगा। हाँ तो महाराज नशा पीकर सोते किनारा लगा रहे। अरे महाराज राजा परीक्षित दिया था कलयुग को रहने का स्थान कि कहां रहोगे? 4 जगह दिया। कब महाराज मैं कहां रहूं?
तो 4 जगह दे दिया, इसमें रहो। कहाँ? शराब में निवास करना, जुआ में निवास करना, बेश्या में निवास करना और बूचर खाना में निवास करना। अगर आपका बेटा, पोता, पति शराब पीना शुरू कर दिया, समझ जाइएगा देर सवेर घर का सत्यानाश करके ही दम मरेगा। अगर आपका बेटा, पोता, पति जुआ खेलना शुरू कर दिया तो तो रसातल जाएगा, घर भी जाएगा, पत्नी भी जाएगी, अम्मा को कुट काट करके कुआं में गिराएगा, जेवर जाप तो जाएगा ही। जुआ खेलने वाला क्योंकि कलयुग का निवास, जब ये शुरू कर दे ठेपी, समझ जाएगा कलयुग बा घर में घुसा है, लइये का जगह। समझ जाइए, समझ जाइएगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं, लेके डुबाएगा। आज क्या हो रहा समाज में महाराज, वृद्ध माँ बाप है घर में, एक भी नौजवान माँ बाप का सेवा करना नहीं जानता। हमारी बहन सब बैठी हुई है, कुरान मानिएगा, एक भी बहन वृद्ध सास ससुर महाराज चिल्ला रहा घर में, न सास की सेवा करती है न ससुर की। अगर प्रत्यक्ष देवता धरती का है, सास ससुर है प्रत्यक्ष देवता। एक लोटा पानी के लिए घर में सास ससुर का निकल रहा दम, अब बाहर में बेटा पुतोह मिल करके जाते पिकनिक मनाने, कहा देवघर, बोल बम बोल बम, यहाँ सास ससुर को पानी का न को दम, तो बाहर का बोल बम। अरे बम बम तो वो करता जिनको कोई गम नहीं है। तो तुम्हारे घर में भगवान बीमार है, पानी के लिए चिल्ला रहा है, ये बम बम कर रहा। कौन कौन पर्व करती है? एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, आजकल एक बारी और चला। हमारे महात्मा जी है सुभाषानंद जी महाराज, इन्हीं के जन्म स्थान के बगल में एक गांव है मकनपुर, सिर्फ ब्राह्मण सब है। बड़ी दो मकनपुर है, एक छोटी मकनपुर, उसमें सब जाती है, ब्राह्मण तेली की संख्या ज्यादा, और उसमें से ब्राह्मण कुछ राजपूत। सत्संग से बैठे हुए, सत्संग वो दीक्षा लिए चंद किशोर, जहां बहुत विद्वान हाई स्कूल के हेडमास्टर, वो दीक्षा लिए। तो सत्संग की बाका ब्राह्मण टोली में जरूरी है का? ठीक, सत्संग ऐसे हुआ, भीड़ भाड़ को बैठा था। शाम के समय 15-20 महिला निकली, सबके हाथ में फूलडाली। साधु जन का आते प्रणाम करने, तो फूलडाली रखती थी नजर जाए, सब फूलडाली में 2-4 गो लड्डू, सिंदूर, लाल रंग का धागा, अक्षत, अगरबत्ती, लोटा में पानी। वो चली गई तो मैंने पूछा, मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है? कहा नहीं महाराज जी मंदिर नहीं। तो कहाँ जा रही है? तो बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता लोग मानते, उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में। इसको सब दिन पर्व त्योहार, आज क्या था जितिया, तो खरजितिया, एकादशी तो द्वादशी, तो आज क्या है पीपर देवता, रोड वाला पीपर को पूजने जा। आज क्या है तो बेड़ देवता बेड़ को पूजती। आज क्या है तो बोर देवता, रोड वाला बोर को पूजती, घर वाला बोर को रोज फटकारती। घर वाला बोर को तो सिट्टी पिट्टी गुम कर देते के डांट में। घर वाला बोर से बढ़िया रोडे वाला बोर, उनको पूजने जाते। बोर देवता आज है बाबा केला देवता का, केला देवता आज है बृहस्पति बार, इसमें भी होगी बृहस्पति बारी वाली। आज के देवता है केला, इस सब जगह केला के जड़ में धागा बनेगी, वहीं सिंदूर लगाएगी, और वहीं लड्डू चढ़ा करके अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी है, बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब है।
अब ये देख लीजिए हो बुढ़िया, थोड़ा माथा हटाइए सारी, लगेगा रेगिस्तान का मैदान है। एको बूंद तेल में पुतों को डर तो लगाती, अब बगले में पुतों बैठी होगी, टप टप तेल चल रहा। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से सास के मुंह में डाल देती, अब बुढ़िया को तेल सिंदूर लगा के बढ़िया कपड़ा पहना देती, गुड़िया बना देती, वो आशीर्वाद का इसका कल्याण होता। तो बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने अकेला लड्डू ठूस रही, बुढ़िया के माथा में कोगो सिंदूर का टिक्का ने अकेला को 5-5 को टिक्का लगा रहे। मैंने कहा मास्टर साहब सुने थे रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, कलवारी कब से शुरू हुआ? कलवारी भी करता, ससुर को गाली बकती। मैं कहा कितना हो तो बारी करो, अगर तुम्हारे व्यवहार से सास ससुर दुखी है, सब बारी कल बारी में रह जाएगा, अंगना एक को फल लेगा। एक सास ससुर की सेवा करो, सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करो, कोई बारी करने की जरूरत नहीं, सारा फल तुम अंगने मिलेगा। एक साधक वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे जय छात्र से स्नान, माता न पूजे पिता न पूजे जय छात्र से स्नान, सदगुरु शरण में कभी न गला, खोजे छ भगवान बोलो भैया राम राम, राम राम बा जीव परल छे भारी भरम के जाल में, सास न पूजे ससुर न पूजे पति न बुझे भगवान, सास न पूजे ससुर न पूजे पति न बुझे भगवान, मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छो, सोमवारी कलवारी खूब करे छो, कोना कहे तो कल्याण बोलो भैया राम राम, मांसो खाए छो, मछली खाए छो, अंडा के जलपान, मांसो खाए छो, मछली खाए छो, अंडा के जलपान, जब जय जमराज के घर में उलटे टांगता टांग बोलो भैया राम राम, ना करो भक्ति ना साधु की सेवा, नहीं कुछ करना दान, ना करो भक्ति ना साधु की सेवा, नहीं कुछ करना दान, अगला जन्म में घोड़ा बनबो, अगला जन्म में घोड़िया बनबो, मुहमाला का लगाम बोलो भैया राम राम, काशी जय छ मथुरा जय छ चारों धाम, घट अंदर तू चला हो भैया, घट ही मिलत राम बोलो भैया राम राम, राम राम बा जीव परल छे भारी भरम के जाल में, भरम जाल में है कि सास ससुर को खूब सताओ, देव घर में जाकर के क्विंटल का क्विंटल पानी हरा हो, कल्याण होगा। इसलिए समझ लो माँ बहन, अगर धरती की देवता है तो वही है सास ससुर। वो बेचारा तड़प रहा, कितनी चालाक है माय बहन सा मत पूछिए महाराज। देखिएगा ना, हे दुर्गा मैया, हे काली मैया, हमरा बेटा है जते न पोता, एगो बकरा दबो, अब काली मैया भेज देती है, जो ओकरा घर में तू बेटा बन का पोता बन का जो, तो काली मैया भेज दी आमदनी के लिए बैठी हुई कि अब देगी अब देगी, बकरा कब लाकी। अब बच्चा हो गया 1.5 साल 2 साल, काली मैया इंतजार करती, अब जा रही है बकरा लेकर के, तो क्या करती है देखिए आप लोग, इसमें कोई होंगे बकर कट्टा सा बकरा जिस दिन ले जाएंगे काली मैया के पास, दुर्गा मैया के पास, तो अपने जमाई को समधी को निमंत्रण दे देते,
आज बकरा कटेगा चलेगा। वो जमाए को समझी किनका है? तुम्हारा की काली माई का जमाए। ये निमंत्रण तुम दे रहे हो, बकरा दे दिया, दे दो काली मैया। लेकिन नहीं, चालाक है। जाएंगे एक देहात में लोग पढ़ते हैं, बिना गुरु के भक्ति कैला बुढ़िया तो पगले बैगे, गंगा जी से मिट्टी आन ले, तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेल, अब बकरी का बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिलकर खेला, देवता का ललचे लगे। काली मैया टुक टुक ताकते रह गए, बाप दिया तो हमको, और सब जमे बाल बच्चा मिलकर भर दम खा लिए। अब भर दम खा करके बुढ़िया रात भर तो सुत लगे, अब भोरे उठ का बुढ़िया भोला का जगह लगे, जगा महादेव जगा महादेव। और रात भर का रथ का जो होगा वो मछली मांस सब कुदकता है पेट में, वही कुदकाता है आजकल की महिला सबको, जगा महादेव वाली सबको। मुझे दे दिया है, बकरा काटिएगा ना, देखे कैसे उछलता, मरने के बाद उछलता है। तो जिस मैया के पेट में गया हुआ वो मांस वो भी उछलाता है, तब न भीतर से आवाज निकलता, जगा महादेव जगा महादेव। ये कौन है? बिना गुरु के भक्ति गुरु नहीं, जीवन शुरू नहीं। रावण को तो कल्याण हुआ, रावण का गुरु था भोले बाबा, शंकर भगवान साक्षात जिस समय मौजूद थे, उस समय तो कल्याण नहीं। आज ये मानल का गुरु वाला मान लिया, मैंने ले ला नहीं, जब बेटा पोता तो मैंने लिया कि हमारा पोता भागल तीन तीन को, है ना, एक बेर में बेटा पोता भाजे। तो पागलपन का कोई जगह नहीं है, क्योंकि संत का ज्ञान नहीं मिला, कल्याण क्या होगा? संत का ज्ञान इसलिए उत्तम मौका दिया है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भंगा। बड़ा भाग आपका तब है जब आपके जीवन में सत्संग मिल जाए, अगर सत्संग नहीं जीवन आपका गया है न, गया जीवन। सुंदर अवसर दिया, खोजो कौन? वह संत कब आवे, कौन सुख देवे, दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वह कब मिले, परम से नहीं संत। जो सुख को देता है दुख का अपहरण करता है, उस संत कब मिले? परम से नहीं संत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए उत्तम शरीर मिला है, ये बार बार नहीं, ये भात दाल तरकारी नहीं है कि आज नहीं तो कल भी खा लेंगे। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। अच्छा मौका है, संत का ज्ञान सुनिए, परम कल्याण होगा। माई बहन सब उठ बैठ कर रही है, इसलिए मैं भी छोड़ता हूँ, ताकि इनको कष्ट हो, अनहार में जाने में मेरी तकलीफ होती है। इसलिए पुनः आप लोग कल सुनिएगा। एक मैं सूचना आप लोगों को सुना देता हूँ, वह यह है कि अखिल राज्य संत मत का महाधिवेशन जो कनखुदिया जिला में, कनखुदिया ग्राम में, अररिया जिला 8, 9, 10 मार्च को होना सुनिश्चित है। आप सब जरूर जाइए, वहाँ एक बिछड़ी हुई आत्मा का मिलन वही हुआ है। भूषण सिंह महाराज वहीं पर विद्यार्थी को पढ़ाते थे, और गुरु महाराज वहीं गए हुए थे ध्यानाभ्यास कराने। लोगों ने कहा कि मास्टर साहब चलिएगा, कहा चलिए सत्संग। गेट पर जो ही आए गुरु महाराज एक टक देख रहे हैं, और वो भी गेट से भीतर ने घुसकर प्रणाम नहीं, खड़े हैं चुपचाप। गुरु मां इशारा किए, गए वहां, का क्या नाम है? का महावीर दास। का कौन दास? का कायस्थ है। का क्या करते हैं? का विद्यार्थी को पढ़ाते। का किस क्लास का पढ़े हैं? का 7वां पास किए। 7वां पास के बाद पढ़ाने लगे। का पिताजी
हमारे स्वर्गवास हो गए, बड़े भाई स्वर्गवास हो गए, सबसे छोटे हम ही गुरु महाराज। तो माँ का भरण पोषण करना है, इसलिए विद्यार्थी को पढ़ाते। कहाँ है का दीक्षा लेंगे, बस समय था 39 ईस्वी, दीक्षा दी गुरु महाराज और रोने लगे मैं आपके साथ ही रहूंगा। गुरु महाराज को कहते मैं आपको कई बार देखा हूं, लगता है गुरु महाराज। गुरु महाराज भी कहते कई बार मैं भी तुमको देखा। देख लीजिए, एक बार मिलन हो गया, मक्खी आग पर नहीं बढ़ती है, जिस दिन बैठ जाएगी तो उठती भी नहीं है। लग गए सेवा में सेवा में। तो मेरे मन में बार बार आती थी ऐसी पुण्य बैराग भूमि पर सत्संग हो, लेकिन मौका नहीं मिलता था। कई आदमी का कई तरह की बात, अब स्वतंत्र हो गए, अखिल भारत इसलिए वहीं दिए हैं। गुरु महाराज का बड़ा पवित्र जगह है, बगले में नेपाल है, बराबर जाया करते थे गुरु महाराज। उसी स्थान पर है 8, 9, 10 मार्च अररिया जिला मुख्यालय की एक 0 माइल है, वहां से आप जाएंगे तो सीधे रास्ता भी है, वो शॉर्टकट। एक रास्ता आप गाड़ी से जाएंगे तो सीधे जाइएगा, 6 लाइन है, अररिया और किशनगंज बीच में है जोकी हाट, वहीं से 15 किलोमीटर पर है। वही आप लोगों को सूचना दिया, जरूर जाइएगा। पुण्य स्थल है, 8, 9, 10 मार्च याद रखिएगा, अररिया जिला। आप यहाँ से तो ट्रेन पकड़िएगा तो सीधे पूर्णिया वाली ट्रेन पकड़े, पूर्णिया से जोगबनी जाती है गाड़ी, फारबिसगंज जाती गाड़ी, बीच में है अररिया, ट्रेन से जा सकते हैं, एकदम सस्ता। अब 4 लाइन है, कोई दिक्कत नहीं होगी कि जाएंगे कैसे जाएंगे, देहात है, देहात से सब एकदम मेन रोड के बगल में। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। 2-3 मिनट में आप कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा हलचल नहीं करेंगे। कुछ सूचनाएं इस प्रकार है, पूज्य बाबा अभी आप लोगों को सुना रहे थे, जिसको जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन